ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना वो कितना इम्पॉर्टेंट है तो आपको सबको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि करंट अफेयर्स में ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना। रीज़न वाई क्योंकि जब हम देखते हैं, एक तो मंथली मैगजीन आती है, एक योजना भी पढ़नी होती है, एक कुरुक्षेत्रा भी पढ़नी होती है। इसके अलावा ज्योग्राफी की एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, ये भी पढ़नी होती है। इसके अलावा आपको अपना स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना होता है। तो मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि कैसे कवर होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स मतलब क्या करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात ये कर लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स वो हमको पढ़ने चाहिए। बेहद ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पढ़ना। कौन सा अमेंडमेंट हुआ, किससे रिलेटेड हुआ, क्यों हुआ, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको ना, अब बात करते हैं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में क्या करना होता है, इसमें जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कोई न्यू बॉडी बनी है तो उसके बारे में पढ़ना होता है। कौन सी न्यू बॉडी बनी है या क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का किस टॉपिक के ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़ी जानी चाहिए। दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स में जो पढ़ा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन होगी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नया हुआ है तो वो आपको पढ़ना है, वो ज़रूरी है। तीसरी बात कर लेते हैं, जितने भी ना इंडिसेस आते हैं ना, यूएन के आ रहे हैं, यूएन के अलावा वर्ल्ड बैंक के आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के अलावा आईएमएफ के आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे इंडिसेस निकालती रहती हैं। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, यूएनडीपी है, ये भी निकालता रहता है। जितने भी यूएनईपी है, यूएनईपी, राइट, ये सारे के सारे ना निकालते रहते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं और किस किस से रिलेटेड हैं। तो इन इंडिसेस को ना आपको इनके बारे में ये नहीं रटना कि इंडिया का कौन सा रैंक है, ये पूछता ही नहीं यूपीएससी। रैंक कभी भी नहीं पूछेगा आपसे कि इंडिया की इतनी रैंक प्राप्त हुई है। रैंक पूछेगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, एलिमिनेट हो जाएगा वहीं से। मोस्टली जो पूछता है वो ये पूछता है कि दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, हु इज पब्लिशिंग दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, बस इतना पूछता है। इससे ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। तो आपको जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो इंडिसेस होते हैं ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, इसके अलावा हैप्पीनेस हो गया, करप्शन हो गया, जितने भी हैं, पीस हो गया, वो सारी की सारी ना उनको आपको ये पढ़ना होता है कि सिर्फ ये कहाँ से प्रकाशित होती हैं, कौन इनको पब्लिश करता है। फोर्थ थिंग, इन्वायरमेंट की अगर बात करें ना, तो आपको पता है कन्वेंशंस होती हैं, कॉप की कन्वेंशंस होती हैं, मॉप की होती हैं, इसके अलावा सीबीडी की होती हैं। इसके अलावा कोई नया पॉल्यूटेंट आ गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉल्यूटेंट के अलावा जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ, सीबीडी हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया। इसके अलावा हाँ, जो इम्पोर्टेंट कोई नेशनल पार्क न्यू बना है ना, न्यू नेशनल पार्क है, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ न्यू हुआ है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व बना है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनकी जो कन्वेंशंस होते हैं ना, कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुई थी, कौन सी कन्वेंशन थी, कौन से प्लेस पे हुई थी और क्या उसमें निर्णय लिया गया, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू कवर इन कॉप, मॉप, सीबीटी एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना इंडिसेस के अलावा, फिफ्थ पॉइंट इसमें जो आता है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है कि इकोनॉमिक्स में अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी है, या कई किसी कंट्री में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन है या हाइपर इन्फ्लेशन है या डिप्रेशन है, और उस कंट्री में वहाँ पर क्या स्टेप लिया गया, तो उससे रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो वो भी आपको जो है ना दिमाग में रखनी है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है जीआई टैग्स, पूछ लेता है जीआई टैग्स कि ये पर्टिकुलर चीज़ को जीआई टैग मिला है, कहाँ से मिला है, सॉरी मतलब कहाँ की है ये पर्टिकुलर चीज़, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको इतना पढ़ना होता है राइट। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए, लेकिन मेनली जो चीज़ें होती है ना, वो इतने भी आप कर ले जाएंगे तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा,
क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, सबसे पहला कि क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाता है आपका जो इंडिसेस है। एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा कि ये रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश हो रही है। तो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, उनको रटना पड़ता है कि ये रिपोर्ट ना ये इशू करता है। इसके अलावा जो है वो, एक तो यूएन तो है ही इम्पोर्टेंट, यूएन के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूएन आ गया, यूएन के अलावा एशियान आ गया, एशियान के बाद जो आएगा वो आएगा आपका सार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, विवाद में चलता रहता है। सार्क के बाद जो आएगा वो आएगा आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बाद जो आएगा आपका वो आएगा ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। इसके बाद जो और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसके अलावा जो ना एक आता है शंघाई सहयोग संगठन आता है। ये सारी की सारी ना वो है ऑर्गेनाइजेशन है। G20, G20 हो गया, G7 हो गया। G20 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इंडिया, कंट्रीज के नाम दिए हुए थे, कौन सी कंट्रीज ना, चार ऑप्शन में कंट्रीज के नाम थे कि कौन सा जो ना G20 का पार्ट है। तो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है इन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडियन का मेंबर है या नहीं है, और इसके अलावा आपको कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री मेंबर है या नहीं है। तो ब्लाइंडली आपको 2 क्वेश्चंस ना मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, 2 में से तो कन्फर्म है मिलना ही मिलना है। ऐसा ही मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा मिलेगा, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस विच ever I faced, I have seen. So on that basis, I'm telling you that I'm really very sure that definitely you will get one question from here and one question from here. And you know, in prelims, one question means 2 marks, which are very important and very valuable, right? तो इतना पार्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।